आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में आ जाते हो। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसको आपको अच्छे से नोटिस कर लेना है या फिर अच्छे से इसे याद कर लेना है बिकॉज़ मेरा फ़ोन जो है चोरी हो चुका है। और मेरा फ़ोन जब चोरी हुआ तो गाइस मैं बिल्कुल वैसे ही पैनिक हो गया था जैसे कि आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया? आखिर मुझे कहाँ से ये आइडिया आया जिसकी वज़ह से मैं आपको सोचा कि ये थॉट्स को शेयर किया जाए क्योंकि हर दिन किसी न किसी की फ़ोन चोरी हो ही जाता है, गुम हो ही जाता है, तो इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। आपको 5 काम करना है, 5 चीज़ें ध्यान से आपको दिमाग में बैठा लेना है। अगर आपका फ़ोन चोरी होता है, तो आपको ये 5 काम तुरंत कर लेना है। अगर ये 5 काम तुरंत करते हो तो गाइस आपका जो है बहुत हद तक टेंशन जो है खत्म हो जाता है। सबसे पहले पॉइंट पे हम आते हैं गाइस और सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया ना, तो सबसे पहले आप जिस जगह पे हैं, लास्ट टाइम आपने जिस फ़ोन को जहाँ पे देखा है, जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा फ़ोन यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने देखा और इसके जस्ट कुछ मिनट बाद या कुछ घंटों बाद मेरा फ़ोन चोरी होता है। तो लास्ट मैंने फ़ोन जहाँ पे देखा, वहाँ से दिमाग को आपको रिवाइंड करना है, सोचना है कि लास्ट टाइम मैंने अपने फ़ोन को कहाँ पे देखा। मेरा फ़ोन जब चोरी हुआ था, तो मेरा फ़ोन लास्ट सुबह में 7:51 पे मेरे पास मेरा फ़ोन था और मेरा फ़ोन जो है 7:59 या 58 मिनट के आस-पास फ़ोन जो है गायब हो गया मेरे पास से। ये 4-5 मिनट के अंदर ही मेरा फ़ोन जो है गायब हो गया। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपका जो फ़ोन है, लास्ट टाइम आपने कहाँ पे देखा वहाँ से सोचना है, ठीक है गाइज़? दूसरे नंबर के तुरंत आपको काम करना है कि आपकी फ़ोन जैसे ही चोरी हुआ, उस दिन पूरे दिन आप खोज लेना है। कम से कम 24 घंटे तक आपको एक मतलब 24 घंटे तक एकदम एक रेशियो में काम करने का है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम जो है एकदम पूरा अच्छे तरीके से आजू-बाजू जहाँ पे रहते हैं, रेंट पे अगर रहते हैं तो ऊपर-नीचे हर जगह जाके आपको पूछताछ करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की तलाशी लेना चाहिए तो तलाशी तक लो। अगर आपको लगता है किसी के ऊपर शक होता है कि नहीं डाउट होता है तो उसकी तलाशी आप ले सकते हो। डाउट के अनुसार आप उसकी चेकिंग भी कर सकते हो। तो ये काम करना है और साथ ही साथ आपको सिम कार्ड को तुरंत ब्लॉक करना है। आपको कस्टमर केयर के पास कॉल करना है, जो भी आपका सिम है उसके कस्टमर केयर के पास कॉल करके सिम को तुरंत बंद करवा दीजिएगा गाइस, ठीक है? और ये बंद होने के बाद में नेक्स्ट डे आपको तीसरा पॉइंट ये काम करना है कि अगले दिन तुरंत आपको एफआईआर दर्ज कर देना है। क्योंकि अगर आप एफआईआर दर्ज कर देते हो गाइस तो आपके फ़ोन के साथ अगर कोई स्कैम होती है, कोई कुछ भी करता है तो आपके ऊपर कंप्लेन नहीं आएगा। नहीं अगर आप एफआईआर करोगे और कल को अगर चोर स्मार्ट निकल गया, इंटेलिजेंट निकल गया, आजकल अच्छे पढ़े-लिखे लोग ही फ़ोन चोरी ज़्यादातर करते हैं। तो आपको ये एफआईआर कराना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप एफआईआर करा देते हो ना, तो आप जो है स्कैम से बच जाओगे। आपकी फ़ोन की अच्छी तरीके से ट्रेसिंग में डाल दिया जाएगा और उसकी जो है अच्छे से कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर वो तो पुलिस उसकी लगातार ट्रेस में रखती है, लगातार काम करती रहती है। तो तीसरे नंबर पे आपको एफआईआर कराना है। एफआईआर जैसे ही आप कराओगे, तो आपको वहाँ पे गाइस एक आपको पर्सनल जो है एचसी मतलब कि हेड कांस्टेबल आपको एक प्रोवाइड कराया जाता है। कुछ दिनों के बाद 1-2 दिन के बाद आपके पास आपके जो नंबर आप डालोगे उस नंबर पे मैसेज आता है और आपको एफआईआर कराते टाइम में आपको उस नंबर में एक आपको अल्टरनेटिव नंबर डाल देना है और दूसरा जो आपका फ़ोन चोरी हुआ है, जो नंबर आपने ब्लॉक किया, उसी नंबर को आपको डालना है और तुरंत उस नंबर को चालू कर लेना है। ठीक है गाइज़? उस नंबर को तुरंत आपको चालू करवाना है क्योंकि आप जब एफआईआर कराओगे ना, तो एफआईआर का स्लिप आपको मिलेगा। आप वो स्लिप के अकॉर्डिंग आपको सिम तुरंत चालू होकर मिल जाएगा। जिस कंपनी का सिम यूज़ करते हो उसके स्टोर में जाना है और आपको एफआईआर कॉपी दिखाना है। एफआईआर कॉपी अगर आप दिखाते हो तो आपको तुरंत जो है सिम मिल जाता है। ठीक है गाइस? तो आपको 3 चीज़ जो है फटाफट आपको कर लेने का है। चौथे नंबर पे चीज़ आपको ये करना है कि जब आप कंप्लेन दर्ज करा दिए, एफआईआर करा दिए, तो आपको क्या करना है कि अगले दूसरे दिन, हर 1 दिन बाद आपको अपने कांस्टेबल से जाके बात करनी है या फिर उसका नंबर ले लेना है और इससे बातें करते रहना है, इससे टच में रहते रहना है। आपको अपने फ़ोन की अपडेट जो है लेते रहने का है। अदरवाइज़ वो लोग नहीं देते हैं, भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फ़ोन जो है उनके पास आ जाती है, बट जिसकी फ़ोन आती है वो लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो वो फ़ोन पुलिस के कस्टडी में ही रह जाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जो भी आपका केस हैंडल कर रहा है, उससे उसके टच में आपको रहने का है। आपको फ़ोन जो है, वो उसके टच में अगर आप रहोगे, तो आपको अपडेट मिलते रहता है। तो ये तो हो गया एफआईआर के बाद। चौथे नंबर पे आपको काम क्या करना है गाइस कि जब भी आप अगर इससे टच में रह रहे हो और कुछ अपडेट नहीं मिल रही है आपसे, मतलब कि ट्रेसिंग वगैरह का कोई बात नहीं कर रही है, तो कुछ यहाँ से काम नहीं बन रहा है,
तो आपको यहाँ पे एक काम और करना है कि आपको डायरेक्ट सीबीआई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन, जो क्राइम ब्रांच का जो मेन इन्वेस्टिगेशन का जो एक बड़ा सा जो थाना होता है, जिसके हम लोग साइबर कैफ मतलब बहुत बड़ा एक ब्रांच होता है, जहाँ पे भी आप करवाओगे, जिस शहर में या जिस स्टेट में करवाओगे, जहाँ पे भी आपके साथ घटनाएँ होंगे, वहाँ के स्टेट लेवल पे एक जो डिस्ट्रिक्ट होती है, उनके पास आप बड़े जो अधिकारी का ऑफिस होती है ना, वहाँ पे आप एफआईआर कॉपी ले जाकर दिखाने का और बताने का कि हमारे क्षेत्र के ये जो केस हैंडल कर रहे हैं, इनके पास जो है कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं आ रही है, तो हमें इसकी करंट लोकेशन जानना है, करंट चीज़ें जाननी है। तो करंट चीज़ें जानने के लिए कुछ चीज़ें आपसे रिक्वायर करेगी वहाँ पे, पूछताछ करेगी। तो आपको क्या बताने का है कि देखो गाइस, फ़ोन चोरी होता है ना, तो सिम कोई डालता नहीं है जल्दी, तो इसलिए जब तक सिम डालेगा नहीं तब तक से पुलिस ट्रेस नहीं कर सकती है। पुलिस ट्रेसिंग में ईएमआई नंबर जो होता है उसके अकॉर्डिंग डाल देती है, लेकिन जैसे सिम डालेगा तभी उसको पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है कि जब आप जाओगे साइबर कैफ़े में ना या फिर क्राइम ब्रांच में कहीं पे भी, तो चौथे नंबर के ये काम मैं जो बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े अधिकारी के पास जाना है। आप किसी साइबर कैफ़े में भी जा सकते हैं, जो काफ़ी मतलब अच्छा खासा जानकार वाला साइबर कैफ़े होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको जाके क्या बोलने का है कि जो आपका ईमेल आईडी है ना, उस ईमेल आईडी का पासवर्ड और ईमेल आईडी उस साइबर कैफ़े में जाकर एक लोकेशन ट्रेस आप करा सकते हो कि लोकेशन में शायद पता चलता है, ऐसा बताया जाता है कि पता चलता है। मैंने ट्राई करके देखा, नहीं पता चला। बट फ़ोन अगर आपका यूज़ होगा ना, जैसे कि सिम नहीं रहेगा फिर भी आपका फ़ोन चलता है, ठीक है? वो दूसरे का जो है ना डाटा कनेक्शन वाईफ़ाई कनेक्ट करके या फिर हॉटस्पॉट से फ़ोन चलता है। तो जैसे ही वो बंदा अगर फ़ोन यूज़ करेगा ना हॉटस्पॉट से या फिर मान लेते हैं वाईफ़ाई से, तो सिम डालेगा तब ट्रेस करेगी पुलिस। लेकिन ये वाईफ़ाई और हॉटस्पॉट से जब चालू करता है ना, तो आपकी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग आपका लोकेशन पता चल जाता है कि वो फ़ोन जो है किस लोकेशन में चल रही है। तो चौथे नंबर पे आपको ये ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी जो आपके फ़ोन में है, उसका पासवर्ड और ईमेल आईडी आपको याद रहना चाहिए। याद रहेगा तभी आप ये काम कर सकते हो। और 5वें नंबर का जो चीज़ है ना गाइस, वो चीज़ ये है कि आप जो है फ़ोन तो अब आपका चला गया, ठीक है? वो आने की चांसेस नहीं चांसेस ये पुलिस की प्रोसेस पे रहता है डिपेंड, और आपके दिमाग पे या फिर आपके लक पे भी रहता है। लक मतलब बोले तो अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो आप ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। बस आप इतना याद रखिएगा कि अगर आपका इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है उसमें, तो आप 5वें नंबर पे ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट उसमें है, तो उस चीज़ को आप रिकवर करने की कोशिश करना तुरंत नया फ़ोन लेके, ठीक है? 5वें नंबर के पॉइंट जो बता रहे हैं ना, ये काफ़ी हद तक आपको काम आएगा, ठीक है? आपका जो फ़ोन है, उस फ़ोन को अगर मान लो कि आपका ईमेल आईडी भी भूल गए हो, पासवर्ड भी नहीं याद है, तो गाइस इसमें ऐसे में ना बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। एक तो फ़ोन चोरी हुआ, ऊपर से ट्रेसिंग पुलिस कंप्लेन, एफआईआर सब कर दिया, कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल जो है साइलेंट हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाइएगा क्योंकि उसमें आपका बहुत सारा डॉक्यूमेंट रहता है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो यूट्यूब चैनल आपका रहती है, बहुत चीज़ें उसमें रहता है, तो आपको चैनल को रिकवर करना है, बहुत कुछ एक चीज़ करना है। तो 5वें नंबर में आपको मैं एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप तुरंत एक्शन लेना है और दूसरा फ़ोन लेना है, ठीक है? दूसरा फ़ोन लेने के बाद में ना आपका जो सिम कार्ड है ना, उस सिम कार्ड से आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने पे ना आपका अगर चैनल में 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन रहेगा, तो आपके पास कोड आता है। उस कोड के अकॉर्डिंग जो है आप अपने चैनल को रिकवर कर सकते हैं, और आपके ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने ईमेल आईडी पे चढ़ा के अपलोड करके रखा है, तो वहाँ से फटाफट आप जो है रिकवर कर सकते हैं। तो आपको क्या करने का है 5वें नंबर में, आपको तुरंत एक फ़ोन नॉर्मली फ़ोन ले लेना ही चाहिए, क्योंकि फ़ोन ले लीजिएगा तो आप जो है तुरंत ये सब छोटे-छोटे चीज़ जो है रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप तुरंत नहीं 5वें नंबर का जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लोगे ना, एक्शन ज़रूरी है लेना, क्योंकि एक्शन नहीं लोगे ना तो आपको एक तो पैनिक लाइफ़ जी रहे हो, फ़ोन आपका गायब हुआ है, ना चाहते हुए भी आप पैनिक हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। तो आप जो भी चीज़ें याद है माइंड में ना, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। माइंड में जो चीज़ें याद है ना, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। सोचोगे कि यार काश मैं पहले ही कुछ लोकल छोटा-सा फ़ोन लेके जो याद था वो चीज़ें तो रिकवर कर सकते थे, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो आपको फ़ोन तुरंत ले लेना चाहिए, ठीक है गाइस? क्योंकि मैंने वैसे ही किया। तो मेरे पास कुछ बचा नहीं था, कुछ है भी नहीं मेरे पास, लेकिन जो यहाँ पे था ना उसके अकॉर्डिंग मैंने धीरे-धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी बहुत कुछ नहीं कर पाया हूँ, कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें था गाइस कि अगर आपका फ़ोन चोरी होता है, तो ये 5 काम जो है आपको कर लेना है और बहुत ही आराम से करना है, कोई टेंशन ज़्यादा नहीं लेने का है, क्योंकि
अब तो चोरी तो हो गया है गाइस, तो चोरी हो गया है तो बस डिपेंड करता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेस पे कि कैसा कर रहा है, और उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है चोर के ऊपर कि अगर वो चोरी करके ले गया, अगर वो एक और गलती कर दे, सिम डाल दे तो शायद जल्दी मिल जाए। तो यही चीज़ थी जो मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया कि फ़ोन चोरी होता है तो कैसे-कैसे आपको स्टेप उठाना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की मदद आए इस वीडियो से। बहुत सारे आज के डेट में ऐसे भी लोग हैं, फ़ोन तो बड़े-बड़े चलाते हैं, बहुत आईफ़ोन, बढ़िया-बढ़िया फ़ोन, महँगे-महँगे फ़ोन चलाते हैं। लेकिन फ़ोन चोरी होने के बाद में बहुत सारे लोग जो हैं, स्टेप क्या उठाना चाहिए नहीं समझ पाते हैं। बहुत लोग तो एफआईआर के नाम पे अगर बोलोगे तो घबरा जाते हैं। फ़ोन है उनके पास 1.5 लाख का, 2 लाख का, और एफआईआर अगर फ़ोन चोरी होने के बाद में बोलो करने के लिए तो घबरा जाते हैं, करते ही नहीं हैं। तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी लाइक, डिसलाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इच्छा करे तो कर देने का, नहीं तो अदरवाइज़ आप इस वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक